जेपीएससी एई मेंस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियोज में मैंने आपको डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर का टेस्ट सीरीज करवाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको प्लास्टिक एनालिसिस का थ्योरी और कॉन्सेप्ट और साथ में टेस्ट सीरीज करवाऊंगा। प्लास्टिक एनालिसिस में दो मेन डेफिनेशन है। एक सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर क्या होता है? सेफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिक मोमेंट टू द इलास्टिक मोमेंट, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एस इक्वल टू एम पी बाई एम वाई, या एस इक्वल टू जे पी अपान में जेड ई। जेड जेड क्या है? जेड मतलब सेक्शन मॉडुलस होता है, तो जेड पी हो जाएगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और जेड ई इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का रेशियो से फैक्टर होता है। जेड पी के एक फार्मूला भी होता है कि ए बाई टू वाई वन बार प्लस वाई टू बार। ये जेड ई में आपका इक्वल न्यूट्रल एक्सिस होता है, और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस में आपका इक्वल एरिया एक्सिस होता है। वो सब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बताऊंगा। सेफ फैक्टर सॉलिड सर्कुलर के लिए 1.7, जबकि हालो सर्कुलर के लिए 1.27, और रेक्टेंगल के लिए 1.5, एस सेक्शन के लिए भी 1.5, और ये डायमंड दिख रहा है, डायमंड के लिए 2, और ट्रायंगल के लिए 2.34। अगर वर्टेक्स अपवर्ड है, अगर वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल हो तो ट्रायंगल के लिए 2 हो जाता है। टी सेक्शन का हो तो सेफ फैक्टर 1.90 से 1.95 हो जाएगा, और आई सेक्शन का हो तो 1.12 से 1.14। दूसरा डेफिनेशन ये है कि लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी द सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम निकाल लेंगे। क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस अपन वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को परमिसिबल स्ट्रेस बोलते हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एस और सेफ फैक्टर का एस दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, और अब देखते हैं कि सपोर्ट कौन सा है और लोडिंग कंडीशन क्या है, उसका लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज कितना बनता है और कहाँ बनता है। ठीक है, तो प्लास्टिक हिंज का लोकेशन में बता देता हूँ कहाँ कहाँ बनता है। लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज एट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेशंस, एट द रेट फिक्स सपोर्ट पे, अंडर पॉइंट लोड्स पे, और व्हेन एवर क्रॉस सेक्शन चेंजेस। आपने कभी कभी देखा होगा क्वेश्चन में ई आई दिया रहता है, फिर 2 EI दिया होता है, तो आपका सेक्शन मोटा हो जाता है 2 EI में, तो वहाँ क्रॉस सेक्शन जब चेंज होगा वहाँ पे भी, और व्हेन एवर मटेरियल चेंजेस। ओके, अब देखिए सिंपली सपोर्टेड है ये, और पॉइंट लोड दिया है। तो इस केस में देखो लेंथ ऑफ द प्लास्टिक अंडर पॉइंट लोड बनेगा तो एम पी हो गया यहाँ पे सेक्शन में, प्लास्टिक मूवमेंट आ गया, और एल पी बाई टू इधर, एल पी बाई टू इधर, तो जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे एम वाई आ जाएगा, तो ये इलास्टिक मूवमेंट हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ लेंथ ऑफ द प्लास्टिक हिंज कितना होगा, एल पी इक्वल टू, ऐसे निकालेंगे तो टोटल लेंथ एल दिया है, तो ये आप सिंपल उससे निकालेंगे एम पी अपान एम वाई इक्वल टू एल एल बाई टू अपान में एल माइनस एल पी बाई टू करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एम पी अपान एम वाई को एस रख देंगे, ये डेरिवेशन करके आएगा एल पी इज इक्वल्स टू एल वन माइनस वन बाई एस। एस से फैक्टर है। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम का सेक्शन रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5। 1.5 मतलब 3/2। ओके, 3/2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस 2/3 या 1/3 हो जाएगा, तो एल पी को L/3 हो जाएगा। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, तो जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, अभी पॉइंट लोड बना या बोल दीजिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे बना, ठीक है, प्लास्टिक इंच। अब यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बन जाएगा, तो ये भी एल पी बाई टू, लेकिन इसका वेरिएशन देखिए आप कैसा है। ठीक है, यूडीएल का है तो पैराबोलिक के जैसा है। एल पी बाई टू इसका निकालेंगे, एल पी को लेंथ था प्लास्टिक इंच, एल स्क्वायर रूट ऊपर स्क्वायर रूट 1 - 1/s। अगर कैंटिलीवर हो और पॉइंट लोड हो एट द फ्री एंड पे, तो मैंने बताया था कि फिक्स सपोर्ट बनेगा, तो फिक्स सपोर्ट पे एम पी हो जाएगा, और जहाँ पे एंड होगा तो एम वाई हो जाएगा, यहाँ पे इलास्टिक मूवमेंट हो जाएगा, एल पी इक्वल्स टू एल वन माइनस एस यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये तीनों याद रख लीजिए कि लेंथ ऑफ द प्लास्टिक इंच कितना होता है। ओके, सिंपली सपोर्टेड में रेक्टेंगुलर हो सेक्शन और पॉइंट लोड हो, तो एल पी इक्वल्स टू L/3, और पैराबोलिक वेरिएशन होगा।
मैंने अभी जस्ट बताया था कि एल पी इक्वल टू L/3 कैसा है। और सिंपली सपोर्टेड में अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन की जगह आई सेक्शन हो और पॉइंट लोड हो तो आई के लिए कितना हो जाएगा 1.12 से 1.14, तो एल पी इक्वल टू L/8 आ जाएगा। अगर सिंपली सपोर्टेड हो और रेक्टेंगुलर सेक्शन हो लेकिन यूडियल आ जाए तो एल पी इक्वल टू L/√3 हो जाता है और लीनियर वेरिएशन। यहाँ पे देखिए पॉइंट लोड है वहाँ पैराबोलिक वेरिएशन, जहाँ पे यूडियल है वहाँ लीनियर वेरिएशन हो जाता है। लोकेशन ऑफ प्लास्टिक के मैंने बता दिया। अब पूछते कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बनेंगे। देखिए मैकेनिज्म होता है जैसे बीम मैकेनिज्म होता है, स्वयं मैकेनिज्म होता है और कंबाइंड मैकेनिज्म होता है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इक्वल्स टू n-ds, वेयर n इज द नंबर ऑफ लोकेशन ऑफ प्लास्टिक इंजेस। कैलकुलेट कर लेंगे क्या बनेगा, फिर सपोर्ट बनेगा, पॉइंट लोड बनेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेशन पे बनेगा, क्रॉस सेक्शन जहाँ चेंज होगा वहाँ बनेगा। और डी सब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हम स्ट्रक्चर एनालिसिस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो n-ds करेंगे तो वहाँ से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म आ जाएगा। अब कुछ डायरेक्ट रिजल्ट उसको याद रख लेंगे तो बहुत काम आएगा ऑब्जेक्टिव में। कोलेप्स लोड पूछता है, अगर फिक्स्ड सपोर्ट हो और पॉइंट लोड सेंटर पे है तो कोलेप्स लोड हो जाता है W इक्वल टू 8 MP/L। L इज द लेंथ ऑफ द बीम, MP इज द प्लास्टिक मूवमेंट हो जाएगा 8 MP/L। अगर फिक्स्ड बीम की जगह सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो कोलेप्स लोड क्या हो जाएगा 4 MP/L। सेम कंडीशन पॉइंट लोड सेंटर पे है। और प्रोप्ड कैंटिलीवर में है तो कोलेप्स लोड 6 MP/L हो जाएगा। अगर इस पॉइंट लोड की जगह सब जगह यूडियल लगा दें तो फिक्स बीम में 8 MP/L का 16 MP/L हो जाएगा और सिंपली सपोर्टेड में 8 MP/L हो जाएगा। जस्ट दुगना हो गया है, 2 टाइम्स हो गया, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट दुगना है 11.656 MP/L हो जाएगा। अगर ये पॉइंट लोड सेंटर पे ना बगे कहीं ए बी डिस्टेंस पे करें, ठीक है, तो कोलेप्स लोड हो जाएगा 2 MP/L। L मतलब A प्लस बी अपान में A इंटू बी। सिंपली सपोर्टेड में MP/L अपान में ए बी हो जाएगा, L की वैल्यू A प्लस बी रहेगी। और प्रोप्ड कैंटिलीवर में कोलेप्स लोड हो जाएगा L प्लस बी MP अपान में ए बी दोनों में। और यहाँ पे L प्लस बी है, ए बी नहीं, ए प्लस बी नहीं, L नहीं, सिर्फ L प्लस बी है, मतलब L की वैल्यू A प्लस बी रखेंगे और बी भी रखेंगे। बी कहाँ से है देख लीजिए, L प्लस ए नहीं कर दीजिएगा, ये बी जो है पॉइंट लोड का ये रोलर सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पे वो बी। ओके, अब करते हैं न्यूमेरिकल। 11 क्वेश्चन टोटल। सेक फैक्टर रेक्टेंगुलर सेक्शन का कितना होगा मैंने बताया अभी जस्ट 1.5। 1.7 सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का 2.3 पर किसका होता है, ट्रायंगल का होता है अगर वर्टेक्स वर्ड होता है। सेक फैक्टर पर सर्कुलर सेक्शन 1.7। 1.27 कब होगा जब हालो सर्कुलर हो। काइनेमेटिक चेंज होने इन द फिगर फ्लो, ये वैसे हम लोग का है नहीं, क्वेश्चन मैकेनिकल वालों का है। तो इसका अब फार्मूला होता है 3L-1 माइनस में 2J माइनस में H होता है। तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसका डायरेक्ट याद कर लीजिए। मैकेनिज्म विद मोर देन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 2 3, ये डायरेक्ट याद रखिए कि जितना ये बनेगा चेन यहाँ पे उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, मोर देन उससे ज़्यादा ही होगा। तो मोर देन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको भूल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन ए लोडेड बीम, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। इन ए लोडेड बीम द मोमेंट एट विच फर्स्ट यील्ड अकर्स इज कॉल्ड यील्ड मोमेंट। आप फाइबर पे आपका पहला यील्ड बनेगा उस मोमेंट को क्या बोलेंगे, यील्ड मोमेंट। सही है। इन ए लोडेड बीम द मोमेंट एट विच द एंटायर सेक्शन ऑफ द बीम फुल्ली प्लास्टिक इज कॉल्ड प्लास्टिक मोमेंट। ओके, आपका पूरा सेक्शन फुल्ली प्लास्टिक हो जाएगा, उस सेक्शन पूरे फाइबर प्लास्टिक हो जाएंगे तो ये प्लास्टिक मोमेंट हो जाएगा, उस मोमेंट को कहेंगे। इन ए फुल्ली प्लास्टिक स्टेज ऑफ बीम द न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड द सेक्शन इन 2 सेक्शन ऑफ इक्वल एरिया। मैंने बताया था कि इलास्टिक सेक्शन हो तो न्यूट्रल एक्सिस रहता है, लेकिन अगर प्लास्टिक सेक्शन हो तो न्यूट्रल एक्सिस इक्वल एरिया सेक्शन में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और वो अपर और लोअर पार्ट को इक्वल एरिया में बांट देता है। तो ऑप्शन सही है। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चन है तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सेफ फैक्टर पर स्टैंडर्ड रोल्ड बीम सेक्शन, रोल्ड बीम सेक्शन जैसे ले ले अगर आई सेक्शन का
ठीक है, जनरली आई सेक्शन। तो 1.12 से 1.14 बताया था, 1.12 से 1.14 किसमें है, पहले वाले में आ रहा है 1.1 से 1.14 रोल्ड सेक्शन आई सेक्शन में। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले तीसरे वीडियो में, कि मोस्ट एफिशिएंट रोल्ड सेक्शन कौन सा होता है, आई सेक्शन होता है। इसकी एफिशिएंसी और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है आई सेक्शन। इन प्लास्टिक एनालिसिस द सेफ फैक्टर फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन 2.34। अगर वर्टेक्स ऊपर है तो, अगर वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल तो 2 हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं तो 2.34 लगाएंगे। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड आई सेक्शन है, आई सेक्शन है बीम ऑफ स्पान एल एंड लोडेड विद सेंटर लोड डब्ल्यू द लेंथ ऑफ द लास्ट टू प्लास्टिक जोन ऑफ द प्लास्टिक कितना हो जाएगा। मैंने बताया कि एल इक्वल टू एल 1/1/s हो जाएगा। आई सेक्शन तो आई की एस किलो रख दीजिए, 1.12 रख दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं आता है। 1 - 1/s 1/1.12। ठीक, और इसको 1 माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई किया -1 से, तो सेव कर लेते हैं। हो गया, ओके, क्लियर किया। 1 माइनस रिकॉल की 1.107 हो गया, तो 1 - 1/s 0.107 हो गया। ओके, टोटल क्या, तो क्या है 9.33। करते हैं, सपोर्टेड था तो स्टूडियल केस में ये था 1.2 लिख के देते हैं। 1.12 से 1.14 होता है तो 1.2 लिख के देखते हैं। ठीक, 1.1 से 1.2 होता है या 1.1 अलग अलग दिया होता है, कि 1.2 लिख के देखते हैं। तो 1/1.2 1/, 1.2। ठीक है, तो सेव कर लिया। अब 1 में से घटा देते हैं, 1 माइनस में रिकॉल कर लिया। ओके, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना देगा, 5.99/6 के करीब आया। तो L/6 है नहीं इसमें, तो आंसर हम L/5 मार देंगे, अप्रॉक्सीमेट वही है। ओके, मैंने आपको बताया था कि सिंपली सपोर्टेड है, पॉइंट लोड है, 12 - 1/s हो जाएगा। एस के 1.2 रखेंगे, वैसे तो 1.12 से 1.14 होता है, लेकिन 1.2 रखेंगे तो यहाँ पे L/8 आता है, तो वही L/5 लेंगे, क्योंकि वहाँ पे और अप्रॉक्स और उसके नियर कोई रिजल्ट नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट। In the case of simply supported rectangular beam of panel and loaded with central load W, the length of the elastoplastic zone of the plastic। तो वही सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन स्पान लोड है L है और लोडेड विद सेंट्रल लोड W है, और रेक्टेंगुलर है, तो 1.5 रखेंगे इसकी वैल्यू, तो कितने आ जाएगी, मैंने कैलकुलेट किया था अभी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आराम से 1/1.5। सेव किया, 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस कर इसी को कर लिया तो कितना है, L/3 आएगा। देखिए, वो L/3 आया था, वो मैंने पहले बता दिया। इन प्लास्टिक एनालिसिस 10 से फैक्टर रेक्टेंगुलर सेक्शन 1.5। लोड फैक्टर क्यू दिया है, सेफ फैक्टर एस दिया है, इन फैक्टर सेफ्टी एफ दिया, तो क्या होगा, मैंने बताया था कि लोड फैक्टर फैक्टर कुछ फैक्टर सेफ्टी एस इंटू सेफ फैक्टर एस एस दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये तो सिंपल सा है कि मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। एक बार बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा इससे। अगर मेंस का रिटर्न होगा तो उसमें आपको पूछेगा
जैसे जेपीएससी में इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, और रिटर्न में होगा तो वहाँ पे आपको कोलैप्स लोड पूछेंगे, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा उसमें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए इसके बाद मैं बीएमसी कराने वाला हूँ। अभी एक चैप्टर बचा है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर में, फिर कराने के बाद मैं बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।